यह वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वॉइस नहीं लगा था, जिसके कारण इसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। कृपया आप फ़ोन का आवाज़ बढ़ा लीजिए एंड तेज़ कर लीजिए, या तो आप लीड लगा लीजिए। लीड लगा के आवाज़ तेज़ करके सुनेंगे तो बढ़िया सुनाई देगा। ये सब है सवाल हमने बताया आपको कि एनडीए में पूछा जाता है, आईआरटी में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक की किताब से बताएंगे, बाकी एनडीए की किताब आगे मिल जाएगा तो उस समय सभी बताएंगे। चलिए, तो देखिए ये हम पाठ है, लघु बढ़क है और लागार्थम लॉगरिथम है। उसके बाद ये हमारा पहला सवाल है। तो देखिए हम पहले सवाल को कैसे हल करेंगे समझिए। सब पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम इसको हल करेंगे। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसे हमें हल कैसे करना है। हमें दिया है log 10x, यानी कि log x बेस 10 है बराबर भाई। तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें, अगर हम इस सवाल को लिखें यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पॉलिटेक्निक किताब है, आईआरटी किताब है। तो इन किताबों में जो लाख के सवाल दिया गया है, ये हम आपको पूरा सवाल बताएंगे। और इसी टाइप से ही समझ लीजिए एनडीए में भी पूरा सेम ऐसे ही सवाल है, आईआरटी में भी पूरा सवाल ऐसे ही है। तो आप किताब ले लीजिए, जो सवाल आए उसे आप पूछिए। बाकी हम यहाँ पे कर रहे हैं और आगे भी किताब लेके हम पढ़ाएंगे। तो लघु गणक हमने इसका एग्जाम्पल और सूत्र बता दिया था। आप सूत्र को याद कर लीजिए, एग्जाम्पल को बढ़िया समझ लीजिए। अब इसके बाद हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो हमने और दिया है, उसमें भी आपको एग्जाम्पल बहुत बताया है। तो आप उन सभी एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अब सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए हमारा सवाल है। हम आपको एक बेसिक अगर याद कराएं तो हमने आपको एक सूत्र लिखा था log a की, यानी ये बेस में है, ठीक है, यानी बेस। अब यहाँ देखो बेस के पावर में भी b है, और हमें मान लो यहाँ पे x दिया है और x पावर y है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि इस समय जो बेस पर घात है वो नीचे आएगा, और जो घात के ऊपर है यानी जो मेन पर है वो हमारा आगे हो जाएगा। यानी ये y बटे b, y बटे b। और क्या लिखेंगे, log यहाँ पे a और यहाँ पर x बचेगा। ये हमारा सूत्र है। तो इसी सूत्र के आधार पे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। log 1000, फिर x स्क्वायर है, उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं 1000 का मतलब होता है 10⁻3, ये आपको पता होगा। तो हम सीधा सीधा रखेंगे 10⁻3, ना पता हो तो आप देख लीजिए। इसको हम सीधा सीधा करेंगे 10 10 100 100 1000 में 10 3 बार आता है, 10⁻3 हो गया। तो हम इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे log, यहाँ लिखेंगे 10⁻3, और ये यानी ये आधार की घात है। इसको हमें बड़ा सा बना लेना है और इसके ऊपर जो लिखा लिख देना है। अब यह सूत्र काम करेगा, ये आएगा ऊपर रहेगा और 3 आएगा तो नीचे रहेगा। यानी 2 बटे ये आधार की घात जो कुछ है वो हमेशा बटे में आएगा। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे log, और ये 10 है और ये x, बाकी सब तो आगे चले गए। अब देखिए log 10x का मान हमने दिया है y, तो हम इसके स्थान पर y लिखेंगे, इसके स्थान y। तो उसके बाद इसको उतार लेना है, इसके स्थान बन जाएगा y। देखिए इस पूरे के स्थान पर y बन गया, अब बाकी इसको उतार लिया। बस ये इतना हमारा उत्तर है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ तो हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए
हमें log 10 x यानी log x बेस 10 है, इसका मान y दिया है, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये एक सूत्र जानते हैं कि आधार के ऊपर घात है तो बटे में आएगा, और यहाँ पर जो घात है वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, a और x यहाँ बचेगा। तो वही हमने देखा यहाँ पर कि हमें यहाँ पे 1000 लिखा हुआ, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 घाते 3, इसका 3 बटे में आ जाएगा और इसका 2 ऊपर आ जाएगा, 2 बटे 3। और इसका मान हमें दिया है पहले से ही, ये देखो log y, इसका मान हमें log y किया है, मतलब log x का मान हमें y दिया है, हमने इसका सम y रखा, बाकी उतार लिया। अब आप ऐसे ही सवाल को कर सकते हैं, चाहे तो देख लीजिए, हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे जरूर करिएगा। देखिए सवाल आप तो मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप होमवर्क जरूर करिए, इससे आपको फायदा होगा। इसे उतार लीजिए बढ़िया से। तो देखिए हम ऐसे ही सवाल आपको और बना बना के दे रहे हैं, जिसे आप कर सकते हैं घर पर, और सूत्र यही लगेगा। तो देखिए हम बस यहाँ पे अंकों को चेंज कर देंगे। जैसे देखिए हमने इसको दिया है, अब देखिए हम पूरा यही सवाल करके यहाँ पर हम इसके पास एक जीरो बढ़ा दें, तो ये एक सवाल बन गया, 2 सवाल। तीसरा ये होमवर्क है, इसको आप समझ लीजिए, HW होमवर्क पूरा है, ठीक है। मान लीजिए हमने दे दिया log 2x बराबर y, तो हमने पूछ लिया log 8x घाते 2, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका मान बताइए। फिर उसके बाद मान लो हमने ये दे दिया log, यहाँ पे हमने मान लो कर दिया 27, और यहाँ पे हमने कर दिया x बराबर y, और तो हमें इसमें ज्ञात करना है log, 1 मिनट, यहाँ 27 नहीं करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, ठीक है। आधार 3 है और उसके बाद x यहीं पर है, तो इसके बराबर y दिया है, तो हमें यहाँ पर करना है 27, और यहाँ पर मान हम यह घाते 5। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। 5वां सवाल, मान लो हम लोग एक सवाल को ले रहे हैं पूरा अंकों में ही। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 125 आधार पर है, और उसके बाद यहाँ पर ले लिया 64। 1 मिनट, ये हमारा मेन सवाल रहेगा, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे 5, यहाँ कर देंगे 2 बराबर y, तो मान लो हमने दे दिया कि log 125 और यहाँ पे है 64, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसी के आधार पर है ये चारों सवाल, तो चारों होमवर्क है, आप इसे अच्छी तरह कर लीजिएगा, और करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, या हमारे टेलीग्राम पे चला जाइए, कमल का 95 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। तो वहाँ पर दिखाइए हमें होमवर्क जो आप करते हैं पूरा। तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, देखिए पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल है, हमें यह दिया है x बराबर b log a, यानी कि x बराबर b a। चलो ठीक है, हम सवाल को उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दूसरा सवाल हमें दिया है, यदि x बराबर इतना दिया है, यहाँ पर c है,
तो हमें पूछा गया है एक्स वाई जेड, इसका मान बताइए। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है क्या, पहले हम एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। हमें एक्स का मान दिया है और वाई का मान दिया है, जेड का मान दिया है। तो हमें पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान जो हमें दिया है इसको लिखेंगे। एक्स यानी log a बेस में b है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह गुणा का छिपा रहता है, तो इसका मान है एक्स का, और वाई वाले का मान रखेंगे। यहाँ पे क्या है बी सी, इसको लिख लेंगे। फिर अब जेड वाले का मान देखें, एक्स मान रखा, वाई का मान रखा, फिर जेड का मान रखेंगे, यह जेड का मान। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, वैसे हम सबसे सटीक तरीका है कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र यूज करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। मान यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी, तो हमने बताया था आपको कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। ये देखिए सीधा हम इसको बटन कर देंगे, ये हमारा सूत्र है। बस ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log ए ऊपर है तो ऊपर कर दो, और बी नीचे है तो log बी बना दो इसको, गुणे log बी ऊपर है तो बी को ऊपर ले लो, log सी को नीचे ले लो। ये देखो, उसके बाद ये log सी और log ए, देख लीजिए। अब क्या करना है, हमें काटना है। देखिए log ए कट गया, बी और बी log बी कट गया, log सी कट गया, तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन एक छिपा रहता है। यानी जब हम देखिए जब हम काटेंगे log एक तो एक बचता है, एक यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से रहेगा, ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए आराम से। तो हम ऐसे भी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप घर पे इसे बढ़िया से कर लीजिए। चलिए, आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतार सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इसको हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं होमवर्क। ये देखिए, मान लिया हमने यहाँ पे 2 3 ले लिया, अब यहाँ पे 3 5 ले लिया, और यहाँ पे 5 2 ले लिया। ठीक है, पूरा ऐसे ही आप करेंगे, एक उत्तर भी आएगा। हम इसका एक होमवर्क और बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमें एक्स का मान दे दिया log 3 4 1, ये एक्स का मान है, वाई का मान हमने दे दिया 4 5, फिर जेड का मान हमने दे दिया 5 3। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जैसे ये है पूरा सेम टू सेम ऐसे ही तुम्हें भी करना है इसको। ठीक है, इसको आराम से आप कर लीजिए, फिर न आए तो बताइए हमें, हम अगला सवाल करते हैं। उतार लीजिए। तो देखिए उतार लिए होंगे। तो दूसरा सवाल बताते हैं। इन दोनों होमवर्क को आप कर लीजिए, अगला सवाल हम देखते हैं तब तक। तीसरा सवाल हमें दिया है फलन में, थोड़ा है ये, इसको भी आप देख लीजिए। कुछ फलन मॉडल दिया है ये, देखिए यदि
अच्छा यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ये हो तो हमसे पूछा गया है ये देखिए, जो हमें पूछा जा रहा है उसको हम नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे कम से ठीक रहेगा। देखिए तो e की पावर 2f(x) प्लस e की पावर 2πx, इसका मान बताइए। ठीक है, तो हमसे यह सवाल पूछा गया है। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, पहले हल, मतलब हल इसे हम कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले देखिए हमें f(x) का मान यहाँ तक दिया हुआ है, उसके बाद कामा है इतना अलग है, φx का मान दिया है, यानी दो फलन के रूप में हमें सवाल दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा और इधर से ही कर लेते हैं। यहाँ से देखो हमें दिया है 2f(x) प्लस e 2πx बराबर, तो इसका मान कहते तो हम पहले इसको लिखेंगे, e2 लिखेंगे, f(x) मान हमें ये दिया है, लाग थोड़ा ई को और अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, ताकि इससे बड़ा लगे, लाग ई साइन एक्स प्लस e2 लाग कास एक्स। ये देखिए ये φx का मान दिया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक सूत्र, अब देखिए सूत्र क्या है आप समझ लीजिए बढ़िया से, कि अगर मान लो कहीं हमें लिखा है b log a, तो ये ऊपर भाग जाता है घात के ऊपर, यानी बन जाता है a की पावर b। तो इसको हम ऐसा ही करेंगे, ये इसके ऊपर आ जाएगा साइन के, पहले इसको उतारेंगे हम e, उसके बाद ये बन जाएगा log e, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे ये वाले हो जाएगा log e कास स्क्वायर एक्स, यानी ये स्क्वायर कास पर आ गया। अब देखिए हम आपको एक सूत्र और बताए थे, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए। अगर हमें e log e और यहाँ पर हमें कुछ भी लिखा हो, या मान लीजिए x लिखा हो, तो समझ लीजिए हम इसके स्थान पे x अकेले लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ बेस पर e, यानी ये e है, ध्यान रखना है, यहाँ पर e, यहाँ पर e है, ये पूरा सेम चीज है, तो समझ लीजिए यहाँ से ये e है, यानी यहाँ e है, log e है, दोनों को ये मिल रहा है, तो यहाँ से ये पूरा पूरा इतना खत्म, केवल x अकेले बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से इस पूरे को हटा के केवल साइन स्क्वायर अकेले बचेगा, और यहाँ पर e की पावर log e हट जाएगा और ये कास स्क्वायर बचेगा। तो ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये भी आपको पता होगा, त्रिकोणमिति का सूत्र है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये देखिए बस हमने सबका सूत्र ही लगाया, हमें पूरा पूरा आंसर आ गया। और ये चीज बता दें आपको, सूत्र नया है, हम सूत्र में नहीं लिख पाए थे, आप इसको लिख लीजिए, हम एक बार और इसको यहाँ लिख दे रहे हैं बढ़िया से। e log e, अब यहाँ पर अगर x है तो x बचेगा, ये 10 पर भी काम करेगा, 10 log 10, और यहाँ पर मान लो x है तो हमारे पास x बचेगा। ठीक है, अगर ये यानी कि ये जो जिसके ऊपर घात लाग है और उसका फिर आधार है, तो ये इतना पूरा पूरा कैंसिल, ये अकेले बचेगा,
यहाँ पर भी इतना पूरा कैंसिल, x अकेले बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। उसके बाद ये सवाल को उतार लीजिए। ठीक, उतार लीजिए। हम सूत्र को थोड़ा हटा दे रहे हैं ताकि आपको सवाल साफ साफ दिखे। देख, तो चलिए इसे हम हटाते हैं। अब आप ऐसे ही सवाल कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। तो होमवर्क के रूप में आप सवाल देख लीजिए। तो देखिए होमवर्क कैसे दिया जाएगा उसको समझिए। हम डायरेक्ट देंगे। मान लीजिए हमें ये दिया है f(x) बराबर log e। यहाँ पे हम दे रहे हैं, देखिए पहले तो हम सूत्र आपको पहले ही बता दें कि सूत्र हमें यहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा अंतिम में लिखते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे 2 नहीं लगाना है। sec x, फिर उसके बाद मान लें f(x) है और यहाँ पर हमने phi x ले लिया, तो इसका मान लो हमने कर लिया ये e की पावर और यहाँ पर इसको बना लिया। ठीक है, तो हमें ज्ञात वही चीज करना है, e की पावर 2f(x), यहाँ लेकिन माइनस कर देना है, माइनस e की पावर 2 phi x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ये होमवर्क है, इसे घर पे आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। और ये चीज जो ज्ञात करने का है ये वही पुराना सवाल में था, इसमें भी वही लिखा है। ठीक है, आप दूसरा भी सवाल देख लीजिए। इसको तो हम हटा दे रहे हैं, ये हमारे पाठ का नाम है। तो देखिए दूसरा हम सवाल यहाँ से दे रहे हैं। f(x) का मान लीजिए हमें दे दिया गया e और यहाँ पर हमने दे दिया कासेक। ठीक है, ये कासेक लिखा हुआ है, समझ लीजिए वहीं से। और यहाँ पर तथा phi x दूसरा फलन है, हमें दे दिया गया log e और यहाँ पे मान लीजिए हमें काट दे दिया गया, काट x फलन है। तो हमसे कहा जा रहा है e की पावर 2f(x) माइनस e की पावर 2 phi x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ये देखिए, तो हमने ऐसे 2 सवाल दे दिया और बाकी तीसरे सवाल तो आपके सवाल खुद हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो ये दोनों होमवर्क हैं, SW आप बढ़िया से करिए, उसका हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए ताकि हम उसे देख सकें आप करें हैं या नहीं करें। होमवर्क आप जरूर कीजिए, पूरे सवाल जितना भी दिया जाए पूरा कीजिए बढ़िया से। तो चलिए, इसको आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतारिएगा, लेकिन होमवर्क आप पूरा कीजिए, ये जरूरी है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल 4 नंबर हमारा सवाल हमें दिया है log BA यानी आधार ये है, फिर इंटू log CB, फिर इंटू log बेस पर A है, उसके बाद C लिखा हुआ है। तो ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं, और लिखा है कि इसका मान है या इसके बराबर क्या है उसका मान बताना है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें ऐसा लिखा रहता है इसके बराबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र क्या लगाएंगे उसको आप समझ लीजिए।
सबसे पहले देखिए हम यूज क्या करेंगे सूत्र। हमने बताया आपसे अगर हमें ऐसा दिया हो तो हमें सीधा क्या करना है, देखना है जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे हो जाएगा, अलग अलग। log b ऊपर, log a नीचे। ये देखिए यही सूत्र हमें यूज करना है यहाँ पे, एकदम आराम से हो जाएगा। तो देखिए ऊपर है log a, तो log a हमने ऊपर कर दिया। अब b नीचे है यानी बेस पर b है तो b को हमने अलग कर लिया। फिर इंटू है, अब इंटू लगाओ चाहे से गुणा बनाओ, बात एक ही है। फिर log b है और नीचे आधार पर c है, नीचे है तो उसको नीचे कर दो। ये देखो फिर यहाँ पर log c ऊपर है, log a नीचे है, आधार पर जो है उसको नीचे कर दो। अब देखो हमें काटना है, जो ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा हमें काट देना है। log a काट दिया, log b काट दिया, log c काट दिया, तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन एक लिखा जाता है, यानी कोई भी चीज हम भाग करेंगे तो काटेंगे तो एक बचता है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और ध्यान दीजिएगा, आप होमवर्क जरूर कीजिए। जो भी सवाल आपको दिया जाए होमवर्क उसे आप पूरा कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप होमवर्क करेंगे उतनी स्पीड आपकी बनेगी, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा, नहीं तो फिर बस टाइम पास कर जाएंगे। उतार लीजिए। तो देखिए हम अगला सवाल, ऐसे ही कुछ होमवर्क हम आपको देते हैं। होमवर्क देखिए, होमवर्क में हम यहाँ पर कुछ चेंज कर दे रहे हैं। पहला तो आप यही ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड और यहाँ पे हमने जेड एक्स कर दिया। इसका मान आपको ज्ञात करना है, सूत्र यही यूज करना है, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए, हम दूसरा ए बी में भी लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी, यहाँ पे हो जाएगा। बस इसका भी मान आप ज्ञात कीजिए, आराम से कर सकते हैं इसको। इस सवाल को हम अंकों में भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 7 और यहाँ पे हमने दे दिया 9, फिर उसके बाद यहाँ दे दिया 9, यहाँ पे दे दिया 5, फिर यहाँ पर हमने 7 दे दिया, यहाँ पर हमने 5 दे दिया। इसका भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं, पूरा सेम ऐसे ही है। ये देखिए log 2 3, और कभी कभी इसको तो गुणा में भी दे सकता है ऐसे, तो आप गुणे में भी समझ लीजिए 3 4, log 4, 3 3 कटेगा 2, यहाँ पे 2 करना है हमें। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अब सही है। तो ये 4 होमवर्क है, आप इसे घर पे कर लीजिए। वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि सबका उत्तर एक आएगा। ध्यान रखिए, आप जितने ज़्यादा होमवर्क करेंगे उतने दिमाग आपका तेज काम करेगा। देखिए एक सवाल पढ़ने से हमें उतना ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन आप 3-4 सवाल 5-6 सवाल पढ़ेंगे, उसी टाइप से करेंगे तो वो इन सवालों को दिमाग आपका दिमाग जो है वो स्टोर कर लेगा, रख लेगा, और आगे कभी भी ऐसा सवाल दिखेगा तो वो जल्दी से जल्दी कर लेगा। तो इसलिए आप होमवर्क को उतारिए और उसे जरूर कीजिए। ठीक है, तो करिए जरूर, और ना समझ में आया तो कमेंट में बताइए। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कमेंट कीजिएगा हाँ समझ में आ जा। अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा कहेंगे तो हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर हम भी ऐसे ही बना देंगे। लेकिन आप थोड़ा कहेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या खराब। अगर कोई दिक्कत हो बताइए, उसको हम सही करेंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। सब लोग जो भी वीडियो देख रहा है पूरा कमेंट करेगा कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
4 नंबर तक सवाल हो गया। 5वां सवाल देखिए, हमें दिया है ये log 9 बेस ए, फिर कामा करके दिया है log 8 बेस बी बराबर 3 हो तो log बी बेस ए, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसके बराबर क्या है वो बताना है आपको। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बता दें इसमें हमें log को हटाने का नियम लगा देना है। ठीक है, अब log को हटाने का सूत्र क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। अगर कहीं भी log a b बराबर c लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी इतना लिखा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं, यानी ये log रूप में है, इसे हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये a यहीं पर रहेगा, c इसके स्थान पाएगा, b उसके स्थान भाग जाएगा। देखिए यानी b और c का आपस में अदला बदली हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, तो यानी कि c इसके स्थान पर जाएगा और b c के स्थान पर चला जाएगा, तो वही हमने अदला बदली कर दिया, बाकी आधार अपने स्थान पर ही रहेगा बस। तो ये हो गया। ऐसे ही पहले हमें इसे करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम देखिए डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ये हमें खुद ही लिखा है, या तो आप यहाँ पे हल लिख सकते हैं उसके बाद करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमें 2 मान दिया है, इसको दिया है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिए लिखा हुआ है ऐसे ही log के रूप में, तो हम क्या करेंगे, ये इसका स्थान भेजेंगे और इसको इसके स्थान पर, यानी a की घाते 2 बराबर 9। अब देखिए हम इसको जानते हैं 9 जो है 3 का वर्ग है, 3 त्रिका 9 होता है। तो हम देखिए पहले यहाँ पे आधार यानी घाते बराबर हैं तो आधार भी बराबर होगा। ये हमारा एक सूत्र है कि अगर कहीं भी आधार बराबर है, यानी देखिए पहले हमारे पास 2 सूत्र होता है, आज आप दोनों देख लीजिए। अगर यदि कहीं भी a की पावर x बराबर a की पावर y हो, तो देखिए यहाँ पे आधार बराबर है तो घाते बराबर होंगे, x बराबर y। दूसरा, यदि a की पावर n और यहाँ पर है b की पावर n, यहाँ पे घाते बराबर है तो इस बार हमारा आधार बराबर होगा a बराबर b। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 सूत्र हैं, देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, ए बराबर है, आधार बराबर तो घाते आपस में बराबर होती हैं। अगर घाते बराबर है, देखिए ये बराबर है, घाते बराबर तो आधार आपस में बराबर माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यही नियम लग रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 और 2 घाते बराबर है तो आधार बराबर होगा, पहले नियम के अनुसार, नहीं दूसरे नियम के अनुसार है, घाते बराबर है तो आधार बराबर होगा। ठीक है, ऐसे इस पे लगेगा, b को उतारना है 3, 8 के स्थान पे आ जाएगा। ये देखिए हमें यहाँ पे 3 कर देना है, 8 इसके स्थान पे आ जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं 8 जो है 2 घाते 3, 2 दूना 4 दूना 8। ये देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही सिस्टम है, b यानी n दूसरा वाला नियम, ये देखिए यही वाला यहाँ पे काम कर रहा है कि घाते बराबर है तो आधार बराबर होगा। घाते बराबर है, 3 और 3 बराबर है तो हम क्या करें, घात को बराबर लिखेंगे, यानी b बराबर 2। तो अब हमें क्या पूछा है, ये देखिए जो पूछा है उसको हम लिखेंगे। तो log a और b मान लिख दीजिए। a का मान हमें 3 दिया है, b का मान हमें 2 दिया है, बस इतना हमारा उत्तर हो गया, यानी log 2 बेस में 3 है। हो गया, ये हमारा सवाल हो गया। उतार लीजिए, हम ऐसे ही आपको होमवर्क भी दे रहे हैं ताकि आप घर पे इसे कर सके बढ़िया से। ठीक है, तो
एक बार फिर समझ लीजिए, हमने इस सवाल को इस सूत्र के अनुसार एक कदम लगाया है। देखिए हमने क्या किया, log a 9 बराबर 2 था, तो हमने क्या किया, 2 को 9 के स्थान कर दिया, 9 को 2 के स्थान लिख दिया। अब हम इसको उतार लिए, 9 होता है 3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9, तो हमने स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दिया, a बराबर 3 कर दिया। ऐसे ही इसको भी चेंज कर दिया, 8 इसके स्थान पे 3 इसके स्थान भेज दिया, देखिए चेंज कर दिया। अब b घात 3 उतार लिया, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का घन, तो हमने क्या किया, 3 3 हटा दिया, तो b बराबर 3 हो गया। a b का मान मिल गया, तो हमसे कोई log a b का मान बताइए, तो a का मान रख दिया और b का मान 2 रख दिया, यही इतना हमारा उत्तर हो गया, बस खत्म हो गया। तो ऐसे ही आप होमवर्क भी देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दो सवाल क्या दिया था भूल गए हमको, यानी यहाँ पर बेस नहीं पता है, ठीक है। ए और यहाँ पे मान लो हमने कर लिया 25 बराबर 5, नो यहाँ पे 2 रहेगा अकेले, क्योंकि 5 2 का घन है। और यहाँ पर हमने कर लिया b बराबर, यहाँ पे कर दिया 3 जो कि 27 का घन है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और एक सवाल और आप देख लीजिए, ये होमवर्क है SW, इसका आप ध्यान दीजिए, होमवर्क आप जरूर कीजिए, ठीक है। सवाल को उतार के होमवर्क जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए log a, यहाँ पर हमने 64 कर दिया, और log b अब यहाँ पे कर दिया हमने 81 बराबर 4, ठीक है। तो बस वही सवाल इसमें भी रहेगा, log ab का मान बताइए, ठीक है। पूरा सवाल वही है, ऐसे हमें करना भी है, तो आप इसको होमवर्क जरूर कीजिए। और कितना आएगा उत्तर आप कमेंट में बताइए, कमेंट जरूर कीजिए सब सवाल का। अगर आप ऐसे डाउट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो देख कर ही सब का यानी जितने सवाल हमने होमवर्क रूप में दिया है सबका आप उत्तर बता दीजिए सीधा सीधा बिना कुछ हल किए, तो और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए।